1947 में धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हुआ। यहां के मुसलमान भाग करके जाते हैं पाकिस्तान और उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपने नियंत्रण में ले लेता है। पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जो यहां पर आते हैं उनकी संपत्ति वहां के स्थानीय लोग या सरकार ने अपने आधिपत्य में ले ली। अब जरा देखिए कि उनकी संपत्ति को सरकार ने ले लिया, वहां के स्थानीय लोगों ने ले लिया, लेकिन यहां की संपत्ति जो छूटी थी, जो लोग भाग कर पाकिस्तान गए थे, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड ने ले लिया। वक्फ बोर्ड बनाया किस लिए गया था? 1954 में बना और 1995 में वक्फ बोर्ड को इतनी शक्ति दे दी गई, शायद सुप्रीम कोर्ट से ऊपर उसको माना गया कि अगर जिस संपत्ति पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देता था और आज कह दे कि यह संपत्ति हमारी है, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यह कौन सी व्यवस्था थी, कैसा कानून था, कैसा विधान था और किस सोच के तहत इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था? इस साजिश को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत खतरनाक साजिश है। यहां रहने वाले मुसलमान वक्फ बोर्ड बनाते हैं और वक्फ बोर्ड के तहत उन सब संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, अपना अधिकार स्थापित करते हैं जो यहां वो लोग छोड़ के गए थे। और ना सिर्फ वही जमीन बल्कि तमाम मठ मंदिरों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर, वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताते हुए उन लोगों ने कब्जा कर लिया। आपको आश्चर्य होगा कि आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जमीन है, संपत्ति है, तो वक्फ बोर्ड के पास है। हमारे देश में आज हिंदू समाज 2 दर्जे का नागरिक हो गया है। जहां पर भी इस शांति परस्त समुदाय की संख्या बढ़ रही है। मैं नहीं मानता, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी पंथ संप्रदाय के खिलाफ नहीं हूं, मैं सब धर्म को समभाव दृष्टि से देखता हूं, लेकिन आपके आचरण में वो बात मुझे दिखनी चाहिए। इस देश की संस्कृति से आपको सरोकार कुछ नहीं है। जहां भी आपकी संख्या बढ़ रही है, चाहे हाल ही का उदाहरण 90 का उदाहरण लीजिए, कश्मीर में आपने क्या किया? आपने जहां संख्या आपकी बढ़ी, आपने भाईचारे का परिचय दे दिया। आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला को अभी हाल ही में सड़क पर बेरहमी से पीटा गया, उसको नंगा दौड़ाया गया। तमिलनाडु के एक गांव में 70% आबादी आपकी हो जाती है, तो आप कहते हैं कि यहां पर हमारे हिसाब से कानून चलेगा, हमारे हिसाब से व्यवस्था चलेगी। स्कूल की प्रार्थना, स्कूल की प्रेयर आपने बदल दी। जहां आपकी संख्या है वहां पर आपने भाईचारे का बखूबी परिचय दिया है। और फिर जब कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है तो आपको लगता है कि हमारे इस्लाम पर चोट की जा रही है। मेरी शिकायत किसी धर्म पंथ संप्रदाय से नहीं, देश की सरकार से है। किस मंशा के तहत इस देश में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई? किस मंशा के तहत हमारे यहां माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की गई? आज देश में वक्फ बोर्ड भूमाफिया की भूमिका में है। सरकारी भूमाफिया बनकर देश की समस्त संपत्तियों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रहा है और हिंदू कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे पैरों के नीचे खड़े होने के लिए भी जमीन नहीं होगी। इंच इंच जमीन तुम्हारे पैरों के नीचे से खींची जा रही है और तुम कुंभकर्णी निद्रा में लीन हो। तुम्हें वो समस्या कभी समस्या नजर नहीं आती जब तक वो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं बन जाती। और देश की समस्या तुमको केवल अखबार की सुर्खियां लगती है, जिसको चाय पीते हुए आप बड़े आराम से अपने घर में पूरा इंटरटेनमेंट लेते हैं चाय पीते हुए कि आज अखबार की ये खबर है, आज इसको मार दिया गया, कल उसको मार दिया गया। पूरे देश में जो वातावरण है, अभी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है, हमको अल्पसंख्यक ना बोलिए, हमको मुसलमान बोलिए। हम देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं। ये सब बातें लिखी जा रही। क्या भाईचारा होता तो यही होता? अमरनाथ की यात्रा में हजारों सैनिक तैनात किए जाते हैं हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि देश में भाईचारा है, अमन परस्त लोग हैं यहां पर।